आपने कभी सोचा है कि हम कोई फैसला क्यों नहीं कर पाते? हम डिसीजन मेकिंग के अंदर क्यों मार खा जाते हैं? हमें किस चीज़ का डर होता है? वो कौन से खौफ, खतरात और खदशात होते हैं जिसकी वजह से हम कोई फैसले तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से हम कारोबार नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते? तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हमें डर होता है, खौफ और खदशात होते हैं। हम इसको सीखेंगे सिर्फ एक छोटी सी स्टोरी से जो हम सब ने पढ़ी हुई है, जो हम सब ने सुनी हुई है। वो स्टोरी है प्यासा कौवा। इस स्टोरी के अंदर बहुत सारे मॉरल लेसन्स हैं। हमने उन लेसन्स को आज समझना है और एक दफ़ा दोबारा गौर से इस स्टोरी को सुनना है और इंजॉय करना है। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक कौवा प्यासा था। वो पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। उसने बड़ी कोशिश की लेकिन उसको पानी कहीं नहीं मिला। तो एक जगह उसको एक घड़ा नज़र आया, तो वहाँ पर वो ठहर गया और उसने देखा कि घड़ा तो मौजूद है लेकिन पानी उसमें बहुत नीचे है, उसका जो लेवल है बहुत नीचे है। उसने बैठ के सोच विचार की, अपने इर्द गिर्द का मुआयना किया और देखा कि कौन सी चीज़ें उसको सपोर्टिव हो सकती हैं। उसने जाके एक कंकर उठाया, पहला कंकर उसके अंदर डाला लेकिन पानी बहुत नीचे था। तो उसने दूसरा वो कंकर लाया, तीसरा लाया और रिपीटेडली वो जाता रहा, वहाँ से कंकर लाता रहा और उस घड़े के अंदर वो डालता रहा, यहाँ तक कि जो पानी है वो उस लेवल तक पहुँच गया कि वो अपनी चोंच आसानी से डाल के उसमें से वो पानी पी सकता था। इस तरह वो अपने गोल में कामयाब हुआ और उसने अपनी प्यास बुझाई और वहाँ से उड़ के चला गया। अच्छा, इस कहानी से हमें जो सबक मिले हैं उसमें सबसे जो पहला सबक है वो ये है कि कौवे को प्यास थी और इंसान की जो प्यास होती है वो उसकी मुख्तलिफ ज़रूरियात होती हैं। कौवे को अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी तलाश करना पड़ा। इंसान को अपनी जो ज़रूरियात हैं उसको हासिल करने के लिए इधर उधर हाथ पांव मारना पड़ते हैं, स्ट्रगल करना पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है और वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता है। जैसे कौवे को कहीं बाई चांस एक जग मिला लेकिन पानी बहुत कम था। नंबर 3, कौवे को अब अपॉर्चुनिटी तो मिली लेकिन जग पूरा नहीं था, पानी उसकी प्यास नहीं बुझा सकता था। अब उसने क्रिटिकल थिंकिंग की, अपनी इंसाइट का काम किया और उसमें उसको इनोवेशन मिली। इसी तरह इंसान को जब कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, पहले तो उसको ढूंढना पड़ती है, फिर नज़र आई लेकिन उससे वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो उसके लिए इनोवेशन करता है, क्रिटिकल थिंकिंग करता है, फैसला साजी करता है और रिपीटेड मेहनत करता है, तो वो उस जो डिज़ायर्ड गोल है वो उसको अचीव करने में कामयाब हो जाता है। जो कंपैरिजन कर रहे हैं, एक तरफ इंसान है और दूसरी तरफ एक बिल्कुल अदना सी मखलूक कौवा है। इंसान जी शऊर है, अकल में बहुत आगे है और कौवा जो है वो उसके मुकाबले में जहानत में बहुत नीचे है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि इंसान जो है उसको डराने वाले बहुत होते हैं, कौवे के अंदर ये इंस्टिंक्टिव है। वो बैठ गया, उसने सोचना शुरू कर दिया, उसने क्रिटिकल थिंकिंग की, डिसीजन लिया, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी, माहौल का मुआयना किया और उसने काम शुरू कर दिया और अपने टारगेट में कामयाब हो गया। दूसरी तरफ, अच्छा, ये हमने बचपन में पढ़ी है, ये कहानी सुनी है और इसको कैसे पढ़ाया गया? इसको पढ़ाया गया कि जी ये 10 नंबर की कहानी है, इसको पढ़ना है, इसको याद करना है और इसके 10 नंबर हैं। कि टीचर कहते हैं आज ये कहानी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कल मैं इसको सुनूंगा। अब अगले दिन क्या हुआ, बच्चे उसको तैयार करके आए, रट्टे वगैरह लगा के आए। तो अब टीचर का मेन गोल क्या था? अगले दिन बच्चों ने जब वो कहानी सुनाना शुरू की तो उसकी मिस्टेक्स, हर गलती के ऊपर स्नब किया, उसके नंबर काटे, उसको जो है ना वो उसके अंदर उसको मिस्टेक्स करने का डर उसके अंदर पैदा कर दिया बच्चे के अंदर। तो इसका इम्पैक्ट जब वो बच्चा बड़ा हो गया तो उसकी ज़िंदगी के ऊपर क्या है? उसको डर है, उसको खौफ है, वो इनिशिएटिव नहीं ले सकता, वो परेशान है कि कहीं कोई मिस्टेक ना कर दे। जो कहानी बनाई गई थी इनिशिएटिव लेने के लिए, मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी बच्चों के अंदर लाने के लिए, उसी कहानी का हमने उसका बिल्कुल अपोजिट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बच्चों को हमने डराना शुरू कर दिया, जबकि कौवे को कौवा डरा नहीं था। बच्चों को तसलसल से हमने रोक दिया, बच्चों को मिस्टेक से रोका। बच्चे अपनी इंसाइट के जरिए कहानी के अंदर अपने अल्फाज में वो नहीं लिख सकते, क्योंकि टीचर ने जब चेक करना है 10 नंबर तभी देने हैं जब A to Z वैसा करता है। लेकिन कौवे के पास उसने सोचा,
उसने क्रिटिकल थिंकिंग की और उसके अंदर मिस्टेक्स के चांसेस भी बहुत थे, लेकिन वो लगा रहा। बच्चे को हमने डीमोरलाइज कर दिया, जबकि यहाँ पर जो कौवा है वो बहुत मोटिवेटेड है और उसके अंदर ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन आ गई। जबकि हमने बच्चे की जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन थी वो जब हमने कहानी इसको बच्चे को रिप्रोड्यूस करवाई, कॉपी पेस्ट करवाई, तो बिल्कुल ही उसका जो नतीजा था वो उलट निकला। मार्क्स तो बच्चे बहुत ले गए, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ नहीं आया, उसके अंदर मोटिवेशन नहीं है, वो डरता है, वो जब माशरे के अंदर निकलता है तो हर जगह उसको मुसीबतें और मसाइल होते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ के लिए किसी तरीके से वो तैयार नहीं होता। बिजनेस करने में डर लगता है, उसको इनिशिएटिव लेने में डर लगता है। ये जितनी भी मॉरल स्टोरीज़ होती हैं जो हमें वालिदैन सुनाते हैं, स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, सिलेबस के अंदर जो है ना सिखाई जाती हैं, उन सब का एक गोल होता है। उस गोल को समझने की ज़रूरत है, ना कि हम उसको याद करें और उसके नंबर लें। ये कहानियाँ और ये मॉरल स्टोरीज़ हमारी अखलाकियात को, हमारी साइकोलॉजी को, हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए होती हैं। जिस तरह से आज मेरी जो ये वीडियो है, इसका मेन मकसद, इसका गोल यही था कि हम समझें कि हम इनिशिएटिव ले सकते हैं, हम कामयाब हो सकते हैं, हम तसलसल के साथ काम कर सकते हैं और अपना जो डिज़ायर्ड गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।